सोडियम सरफेस है उसको किसी वेवलेंथ के साथ हमने इल्यूमिनेट किया। वो वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर और वर्क फंक्शन हमें गिवन है सोडियम का 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है और कट ऑफ वेवलेंथ। अब यहाँ कट ऑफ वेवलेंथ से मुराद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमें वेवलेंथ मिलते हैं उस वेवलेंथ के लिए यहाँ टर्म कट ऑफ वेवलेंथ यूज़ की गई। दैट्स मीन ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगी, इससे ज़्यादा वेवलेंथ के ऊपर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है वो हमने लिख लिया। लैम्डा गिवन है 300 नैनोमीटर, तो नैनो मीन्स 10⁻⁹, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फाई हमें 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के इक्वल है। तो हमने जस्ट इसको क्या किया 1.6 इंटू 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फाई की वैल्यू जूल में आ गई। एच और सी हमें मालूम होने चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट के मैक्सिमम और लैम्डा सी क्या ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है E-5 और E क्या है HF के इक्वल, और F और लैम्डा में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। F इक्वल टू C ओवर लैम्डा। F की जगह C ओवर लैम्डा पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया HC ओवर लैम्डा HF की जगह। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया HC ओवर लैम्डा -5। अब इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंप्लीफिकेशन की है, हमारे पास रिजल्ट जूल में आ गया 2.69 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब जूल से दोबारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट दोबारा अब फाई का फार्मूला यूज़ किया। फाई है HFC या HC ओवर लैम्डा सी, यहाँ से लैम्डा सी हो जाएगा HC ओवर फाई। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट 505 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ गया। 10⁻⁹ को नैनो से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास 5054 नैनोमीटर